हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमे वर्ल्ड के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो जाना जाता है अपनी अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ के लिए। एक ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि तुम सोच ही नहीं सकते। यहाँ तक कि इसके फैंस ये तक मानते हैं कि ये पूरे एनिमे फैंडम का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके सामने कोई भी बंदा टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि इसकी तुलना गोकू जैसे यूनिवर्सल बीइंग से की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओपीएम के सबसे पावरफुल कैरेक्टर के बारे में, किंग। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ओके, माय बैड। साइतामा। चलो शुरू करते हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो में बने रहो, साथ साथ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि तुम और किस तरह के एनिमे कंटेंट पर वीडियो देखना चाहते हो। और ये है पिछले वीडियो के शाउट आउट। चलो स्टार्ट करते हैं। साइतामा, जो बिल्कुल हमारी तरह एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, जिसने ट्रेनिंग के बलबूते पर अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल, इनविंसिबल बना दिया कि कोई भी उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता। उसकी स्ट्रेंथ गॉड लेवल की हो गई। बस 3 साल की ट्रेनिंग में उसने अपने आप को इस लेवल तक ला दिया कि कोई भी बंदा उसे हरा ना पाए। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर डेली रनिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल बना। उसने विंटर में हीटर का यूज़ नहीं किया और ना ही समर में एसी का। पर बहुत से लोगों को ये फेक लगता है कि बस एक नॉर्मल ट्रेनिंग के बलबूते पर उसने ये कैसे हासिल कर लिया इस लेवल की पावर को। लेकिन साइतामा के लिए यही एक रीजन है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बना। साइतामा सिर्फ बस एक पंच से किसी भी बंदे को फाड़ देता है। जस्ट एक्सप्लोड हो जाते हैं उसके एनिमीज, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। साइतामा ने हीरो बनने का फैसला अपनी बोरिंग लाइफ की वजह से लिया, क्योंकि जब उसने पहली बार एक मॉन्स्टर से लड़ाई की तो उसे वो खुशी, वो थ्रिल महसूस हुआ जो उसकी लाइफ से मिसिंग था। तो यही कारण है कि वो हीरो बना जस्ट फॉर फन। लेकिन हीरो बनने के बाद भी उसका ये बोरिंग लाइफ बोरिंग ही रहा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि कोई भी बंदा उसके सामने टिकता ही नहीं था। उसे अपने 100% पोटेंशियल का यूज़ करने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी साइतामा में जरा भी घमंड नहीं है। जहाँ बाकियों के पास पावर आने से वो घमंडी हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, लेकिन साइतामा ने कभी भी अपने पावर का घमंड नहीं किया। यहाँ तक कि वो बस एक मिडिल क्लास पर्सन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। जब मार्केट में सेल लगती है तो वो उन सेल्स को अटेंड करता है। यहाँ तक कि इतनी पावर होने के बावजूद उसको पैसों की कमी होती है, और यही कारण है कि हम जैसे नॉर्मल एनिमे वॉचर्स उससे इतनी अच्छी तरह कनेक्ट हो पाते हैं। यहाँ तक कि वो दूसरों को भी मेहनत करने और इम्प्रूवमेंट करने की सलाह देता है। इतने काइंड नेचर और पावर्स होने के बाद भी हीरो ऑर्गेनाइजेशन को साइतामा की ट्रू पावर की भनक तक नहीं है, बस जेनोस को छोड़ के। यहाँ तक कि वो उसे बस एक नॉर्मल बी क्लास का हीरो मानते हैं। अगर हम साइतामा की एबिलिटीज की बात करें तो साइतामा की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। जहाँ उसकी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। वो किसी भी तरह के ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, यहाँ तक कि लावा से भी इम्यून है। किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन उसके बॉडी में एक स्क्रैच तक नहीं ला सकता। वो अपनी सांस को बहुत देरी तक रोक सकता है, क्योंकि कॉस्मिक गारो की फाइट में उसने पूरे एंटायर टाइम अपनी सांस को रोक कर रखा था। उसकी बॉडी का हर एक पार्ट एक वेपन की तरह काम करता है, और एक नॉर्मल वेपन नहीं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन। यहाँ तक कि उसकी पाथ में इतनी पावर है जिससे वो लाइट की स्पीड जितना ट्रैवल कर सकता है। आज तक एनिमे में या मांगा में उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाया, और साथ ही वो किसी भी तरह के टेक्निक को आसानी से अडेप्ट कर लेता है। अगर तुमने कॉस्मिक गारो की फाइट याद है तो उसमें उसने मार्शल आर्ट की पावर के यूज करके टाइम ट्रेवल कर लिया था, जो किसी भी तरह से लॉजिकल तो नहीं है, बट उसने ये कर दिखाया था। अगर तुम्हें कॉस्मिक गारो और साइतामा की डिटेल फाइट का एनालिसिस चाहिए तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही वो टाइम बाय टाइम ग्रो होते जाता है और एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और साथ ही उसके ऊपर पॉइजन, हीट, कोल्ड या किसी तरह के नेचुरल डिजास्टर और साथ ही यूनिवर्सल लॉज भी काम नहीं करते, क्योंकि जिस बंदे ने डायमेंशनल स्लैशेस को अपनी उंगलियों से रोक दिया, जिस बंदे ने बस एक लात मारकर पोर्टल्स को दूर फेंक दिया, उसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। जहाँ पर हीरोज अलग अलग फॉर्म्स अचीव करते हैं, अलग अलग पावर्स अचीव करते हैं, वेपन्स अचीव करते हैं,
नई नई टेक्निक सीखते हैं, वहीं साइतामा को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ना ही उसके फाइटिंग में कोई टेक्निक्स है और ना ही कुछ और, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई भी तरह की स्ट्रैटेजी, पावर, डिस्ट्रक्शन कुछ भी काम नहीं करता। अब हम साइतामा के वीकनेस की बात करते हैं। साइतामा में शुरू से पेशेंस नहीं है, लेकिन जब वो किसी चीज को ठान लेता है तो वो उसे करके दिखाता है। साथ ही साथ उसकी फाइटिंग स्टाइल में कोई टेक्निक नहीं होने की वजह से वो कभी भी कोई अलग चीज ट्राई नहीं करता। हाँ, उसके पास अलग अलग तरह के मूव्स हैं, पर वो बहुत ही रेयरली उसे यूज करता है। यहाँ तक कि वो वीडियो गेम्स में भी अच्छा नहीं है और किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके क्रिएटर वन ने खुद कहा है कि साइतामा अगर कोई भी तरह के स्पोर्ट्स को खेलेगा तो वो पूरे स्टेज को, मैदान को, या तक कि पूरे जगह को ही तबाह कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो बैडमिंटन खेलता है तो वो पूरे बैडमिंटन के एरिया को ही तबाह कर देगा, क्योंकि जब बात टेक्निक पर आती है तो वो अपने पावर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी वजह से वो किसी तरह के स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। साइतामा की एनिमे की सबसे इंटेंस फाइट बोरोस के साथ हुई थी, लेकिन ये इंटेंस फाइट सिर्फ बोरोस के लिए ही थी। जहां बोरोस अपने इवोल्यूशन की पावर का यूज करके अपने 100% पावर का यूज कर रहा था, वहीं साइतामा सीरियस भी नहीं था। यहाँ तक कि उससे क्लोजन स्टार बीन के आगे उसका सीरियस पंच ही काफी था उसे हराने के लिए। और मांगा में तो साइतामा ने बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फाइट कॉस्मिक गारो के साथ हुई, जहां पर उसने अपने पावर्स का इस तरह से यूज किया जो अनबिलीवेबल है। चाहे वो अपने हाथों से जुपिटर के मून को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर अपने बस एक छींक से जुपिटर के अपर लेयर को उसके कोर से अलग करना हो, साइतामा ने ये सब किए हैं। यहाँ तक कि कॉस्मिक गारो जिसके पास गॉड की पावर थी, उसे साइतामा ने वन हैंडेडली हराया। और ये सब क्यों हुआ कि उसके ट्रू इमोशंस जाग गए थे जेनोस के डेथ की वजह से। जेनोस एक लौता एक ऐसा बंदा है जो साइतामा की ट्रू पावर को पहचानता है और उसे रिस्पेक्ट करता है। और तात्सुमाकी के फाइट में भी साइतामा ने बस अपनी इतनी सी पावर को यूज किया, जहां दूसरी तरफ तात्सुमाकी अपनी 100% पावर का यूज कर रही थी। उसने उसे जमीन में गाड़ने की कोशिश की और ब्लास्ट के बाद साइतामा वो बंदा बना जिसकी बात तात्सुमाकी ने मानी। और रिसेंट चैप्टर में तो उसने एम्प्टी बॉयड के वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी अपने 2 उंगलियों से रोक दिया है। सुकुना के स्लैशेस कितने पावरफुल होते हैं और उसी को 1000 गुना बढ़ा दो, जो एक सिटी को चीर सकता है, उसे बस अपने 2 उंगलियों से रोक दिया साइतामा ने। और एम्प्टी बॉयड वही बंदा है जिसके पास कॉस्मिक गारो की कॉस्मिक रेडिएशन की पावर है। यहाँ तक कि वो जिसका सामना करने के लिए नंबर 1 सुपर हीरो ब्लास्ट को भी दिक्कत हो रही थी। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि साइतामा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये है साइतामा, जिसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, जिसने अपने लिमिटर को तोड़ दिया है, जिसके सामने कोई भी बंदा टिक नहीं सकता। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें किस एंड में कंटेंट वीडियो चाहिए। मैं चलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।